हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें बहुत परेशान कर लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाते हैं, जो सिर्फ अपने ऑर्डर्स देते हैं और आपको कुछ नहीं समझते हैं, आपको बहुत मेंटली टॉर्चर करते हैं, अब्यूज करते हैं और यहाँ तक कि आपको फिजिकली भी टॉर्चर करते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, इन-लॉज हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है। अब हम ऐसे लोगों से कैसे डील करें, ऐसे लोगों से कैसे निपटें, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम टॉक्सिक लोगों के बारे में बात करेंगे कि हम इन लोगों से कैसे डील करें। ये हमारे फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं या ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिन्हें हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और जिनके साथ हम चलना भी नहीं चाहते हैं। अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। सबसे पहले तो आप इन लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए, जितना हो सके आप इनसे दूरी बना के रखें, कम से कम मतलब रखें। बिल्कुल उतना मतलब रखना है जितनी जरूरत है, नहीं तो इनसे बोलना ही नहीं है, इनसे मतलब ही नहीं रखना है, इनसे डिस्टेंस बना के रखें। अगर आपके बस में है तो आप इनसे डिस्टेंस बना के रखें। अगर आपको कोई अब्यूज कर रहा है, आपको गलत बोल रहा है, तो ये परमिशन आपने उन्हें दे रखी है। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आपने उन्हें ये परमिशन दे रखी है, इसलिए वो आपको ये गलत बोल रहे हैं, आपको अब्यूज कर रहे हैं। अब आपने परमिशन दे दी है, उनको आदत बन गई है, वो समझते हैं कि ये मेरा हक है, वो समझते हैं ये मेरा काम है, हम कर सकते हैं, ये मेरे लिए जरूरी है। ये आपने उन्हें ऑलरेडी बता रखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी एक बाउंड्री सेट करनी है कि आप यहाँ तक तो बर्दाश्त कर सकते हैं, इसके आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। अगर वो इनमैच्योर इंसान है, ना समझे, तो वो समझेगा, और अगर वो नहीं समझ रहा है तो उसको समझवाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या एक्शन लेने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आता है इसके बाद सही फैसला लें। पूरी जिंदगी खुद को तकलीफ देने से अच्छा है आप एक बार में खुद को तकलीफ दे लें। कुट कर जीने से, दिन भर रोने से, डिप्रेशन में पड़ने से अच्छा है आप एक बार में कोई डिसीजन ले लें। अंजाम तो बुरा है, लेकिन पूरी जिंदगी हम उस अंजाम के साथ क्यों रहें, इसलिए एक बार में ही वो अंजाम सह के हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, मूव ऑन करें। हम पूरी जिंदगी वो क्यों सहें, जब हमें सहना ही है तो हम एक बार में सह के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे। हम पूरी जिंदगी क्यों सहें उस चीज को, इसलिए सही फैसला लेना बहुत जरूरी है। पूरी जिंदगी भुगतने से अच्छा है आज ही एक्शन ले लें, आज ही डिसीजन ले लें। अगला पॉइंट आ जाता है, अधिकतर लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो अकेले रहने से डरते हैं, अकेले होने से डरते हैं, अकेली जिंदगी काटने से डरते हैं कि क्या होगा अगर मैंने ऐसा कर दिया, या मैं इससे अलग हो गई, या मैं इससे दूर हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा या जी नहीं पाऊंगी, मैं अकेले कैसे सरवाइव करूंगी या करूंगा। इस तरीके से विचार आते हैं उनके दिमाग में और वो सब झेलते रहते हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। दोस्तों, अकेले रहने से डरना छोड़ दीजिए। अगर आपकी जिंदगी में अकेला होना लिखा होगा ना, तो वो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, वो इंसान आपको छोड़कर भी जा सकता है। इससे अच्छा तो कोई आश्रम में रह लीजिए आप। दोस्तों, अकेले जीना बुरा नहीं है, गरीबी में जीना बुरा नहीं है, बुरा है घुट घुट के जीना, डिप्रेशन में रहना, खुद को खत्म करने की सोचना, ये बुरा है। किसी की मारपीट, किसी की बदतमीजी को सहते रहना, ये बुरा है। तो अकेले पड़ने से मत डरिए, उस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए, ताकि जो आपके साथ गलत कर रहा है, आपके लिए गलत बोल रहा है, आपके लिए गलत सोच रहा है, उसको एक करारा जवाब मिल सके। अगर ये डर नहीं निकाला आपने तो पूरी जिंदगी, पूरा जीवन आपको ऐसे ही टॉक्सिक लोगों के साथ जीना पड़ेगा, आपको व्यतीत करना पड़ेगा। जितना आप लोगों के सामने कमजोर बनोगे, जितना आप लोगों के सामने कमजोर दिखाओगे, जितना आप लोगों के सामने दबोगे, लोग उतना ही आपको दबाएंगे, लोग उतना ही आपको कुचलेंगे, लोग उतना ही आपको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से खाओ, मेरे हिसाब से पियो, मेरे हिसाब से जियो, मेरी ठोकरें खाओ, मेरी बदतमीजी सहो, ये उनके दिमाग में आ जाता है। जितना आप कमजोर बनोगे लोगों के सामने, वो यही बिहेव करेंगे आपके साथ। वो अपने आप को आपसे ऊपर समझेंगे, आपको अपना गुलाम बनाकर रखेंगे, आपको अपने से नीचे रखेंगे और आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, फिजिकली टॉर्चर करेंगे और आपको जीने नहीं देंगे। तो मेरी बातें हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को कमजोर दिखाएंगे, अगर आप लोगों को कमजोर बताएंगे, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। इसीलिए सामने वाले के अंदर भी ये डर होना चाहिए कि आपकी भी एक लिमिट है। अगर मैंने उस लिमिट को पार किया तो ये इंसान चला जाएगा, ये इंसान कुछ गलत करेगा, या इंसान मुझे सबक सिखाएगा, उसके अंदर ये डर होना चाहिए। तो कमजोर दिखाना बंद कर दीजिए लोगों के सामने। दोस्तों, आखिर में मैं यही बात कहना चाहूंगी कि अगर लोग आपसे ज्यादा ही बदतमीजी करते हैं, ज्यादा ही आपको टॉर्चर करते हैं, हमेशा ही परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों को
को बिल्कुल टॉलरेट मत कीजिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त मत कीजिए। तो आपके साथ गलत कर ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत आप अपने साथ कर रहे हैं। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने लिए खड़े होते हैं। तो अपने लिए खड़ा होना सीखिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाइए। अगर डिस्टेंस से नहीं कुछ हो पा रहा तो आप कोई एक्शन लीजिए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई आपका साथ देने नहीं आने वाला है। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब आप खड़े होंगे तब भगवान भी आपका साथ देगा। इसलिए ऐसे लोगों को टॉलरेट मत कीजिए, बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को ना फिर आदत बन जाती है। ये लोग अपनी आदत बना लेते हैं, आप बर्दाश्त करने की आदत बना लेते हैं और ये आपको टॉर्चर करने की आदत बना लेते हैं। इसलिए बर्दाश्त मत कीजिए। फिर चाहे कोई भी हो, आपके वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके इन-लॉज हो या आपके पेरेंट्स भी क्यों ना हो, क्योंकि किसी को हक नहीं है आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का, किसी को हक नहीं है आपको टॉर्चर करने का। किसी भी इंसान को किसी ने हक नहीं दिया है कि आप उसकी लाइफ को अपने तरीके से चलाएं। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन अगर ज्यादा ही हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। फिर चाहे कोई भी हो, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। उम्मीद है ये वीडियो के लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।